Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about spectroscopy. What is spectroscopy? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट होती है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कि वो क्या होती हैं। एब्जॉर्ब्ड आर इमिटेड व्हेन मॉलिक्यूल्स आर एटम्स आर आयंस ऑफ अ सैंपल moves from one energy state to another energy state। जैसा कि ये है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वन एनर्जी स्टेट है E1, इसे हम कह देते ग्राउंड स्टेट, और यहाँ से हमारे पास कोई भी लाइट फॉल कर रही है। ये हमारे पास सैंपल है, एटम है, ये सैंपल है हमारा। जब लाइट इस पर फॉल करेगी ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से ये मूव करेगा दूसरे एनर्जी लेवल में, इसे हम कह देते E2। E2 होता है एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे ये देखिए इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब हमने जो देखना है कि इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस फिनोमेना को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जनरल डेफिनेशन को देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये देखिए ये हमारे पास एक मैटर M है, जब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR फॉल करेंगी तो हमने देखना है कि सैंपल में क्या तब्दीलियां वाक़ई हुई। एक, इसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की, लाइट एब्जॉर्ब की, या इसने कितनी लाइट इमिट की, या हम देखेंगे इसने कितनी लाइट रिफ्लेक्ट की, टकरा कर वापस बैक मुड़ गई, जो लाइट उसे रिफ्लेक्ट कहते हैं, ये कितनी इसने ट्रांसमिट की। तो ये सारा फिनोमेना जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। बेसिकली यही डेफिनेशन में डिस्क्राइब किया गया है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सैंपल को मॉलिक्यूल से एटम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम उसमें देखते हैं कि इसमें कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है या कितनी इमिशन हुई है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यार चेंजेस एनर्जी टेक प्लेस एट एटॉमिक लेवल, यानी इसमें हम एटॉमिक लेवल को डील करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री, ये दो इसकी टाइप्स हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि ये हमारा सैंपल था, इस पे लाइट फॉल करवाते और देखते हैं कि इसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है। जब ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंचा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो इसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है, तो उस एब्जॉर्ब लाइट को हम मेजर करते हैं और जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो रीजन हमें डार्क नजर आता है। इसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और जबकि एटॉमिक इमिशन में हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में जो सैंपल लाइट एब्जॉर्ब करके पहुंचा है तो ये वापस आते हुए ग्राउंड स्टेट में कितनी लाइट इमिटेड करेगा। ये लाइट है इमिटेड और ये h म्यू की सूरत में होती है, हमने पहले भी पढ़ा है E=H म्यू। तो इसने कितनी लाइट इमिट की, इसे हम डील करते फ्लेम फोटोमेट्री में। तो आगे है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते हैं जैसे कि UV विजिबल हो गया, IR हो गया, NMR हो गया, ये सारी टेक्निक्स ये मॉलिक्यूलर लेवल पर होती, इसलिए हम इन्हें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। आगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी कि रेडिएंट एनर्जी का पहले भी हमने डिस्कस किया, वो एनर्जी जो रेडिएशन से खारिज होती है, वो एनर्जी या रेडिएशन से एब्जॉर्ब होती है, यानी जो भी फिनोमेना है रेडिएंट एनर्जी का वो रेडिएशन के मुतालिक होगा। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन
यानी कि जो एब्जॉर्ब रेडिएशन होती है उसको हम मेजर करते हैं इसमें। तो ये देखें कि फॉर रेडिएंट एनर्जी इन यूवी विजिबल यूवी IR रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी कि इसमें हमने देखना होता है कि कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, वो हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। तो आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे पास कलोरीमेट्री। अब कलोरीमेट्री जैसा कि नाम से जाहिर है कि कलर्ड, ये क्या करती, किसी भी सब्सटेंस के कलर को मेजर करती है। कलोरीमेट्री में हम देखेंगे कि कलर्ड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इसका जो रीजन होता है वो 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान होता है। तो हमने मेजर करना है, हमने देखा कि ये विजिबल की रेंज होती है। विजिबल वो रीजन होता है जो हमारी आंखों को नज़र आ जाता है, तो इसमें हमने ये देखना होता है। तो ये कैलोरीमीटर में हम किसी भी सब्सटेंस का कलर देखते हैं और इसकी रेंज जो होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान होती है। Colored substances absorb light of different wavelength, different manner and hence get an absorption curve, यानी कि ये हमें absorption curve इस तरह का नज़र आता है। ये हमारे पास यहाँ पे होती है वेवलेंथ और यहाँ पे होती है absorption, और हमें जो कर्व नज़र आता है वो इस तरह का होता है। ये होती लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम क्या होती है कि वो रीजन होता है या वो रेंज होती है जहाँ पे कोई भी कंपाउंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसको आप वेवलेंथ से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, बल्कि ये वो रीजन या वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी सैंपल मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को शो करता है। इसे हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। और बेसिकली जो ये लैम्डा मैक्सिमम होती है ये हर कंपाउंड की वेरी करती है। लैम्डा मैक्सिमम हर कंपाउंड की अलग होती है, यानी कि ये स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल कि ये आप कह दें कि बेंजीन के लिए अलहदा होगी, ये अल्कोहल के लिए अलहदा होगी, ईस्टर के लिए अलहदा होगी, और इस तरह से हम लैम्डा मैक्सिमम को देखते हुए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को भी हम चेक कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि इनमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो लिहाजा ये लैम्डा मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस। जैसे टमाटर होता है, टमाटर में क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपाउंड पाए जाते हैं और कॉन्जुगेशन होती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती है जब वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ लाइट उसकी ट्रांसमिट हो जाती है। टमाटर की बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ लाइट जब वो सैंपल पर पड़ती है तो कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है। जो एब्जॉर्ब लाइट होती है हम उन्हें मेजर कर लेते हैं और उनका एक कलर होता है, और वो कलर किसकी वजह से होता है, कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंपाउंड की एनालिसिस कर सकते हैं। अब एब्जॉर्बेंस जो होती है ये हमारे पास वी गेट अ कैलिब्रेशन कर्व दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ अ सैंपल फॉर ड्रग और सब्सटेंस इन अ सैंपल प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है, कैलिब्रेशन कर्व क्या होता है, इससे आप पहले ही आपको जानना पड़ेगा। कैलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने से पहले हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि हम पहले उस पे स्टैंडर्ड सैंपल को रन करते हैं। स्टैंडर्ड सैंपल मतलब हम रीडिंग्स, फॉर एग्जांपल एक सैंपल है, हम उसकी 5 ppm 10 ppm 20 ppm 25 ppm लेट सपोज ये इतनी हम रीडिंग्स का सैंपल सोल्यूशन बना लेते हैं और उसको हम इंस्ट्रूमेंट पे रन करते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट पे रन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ग्राफ कैसा अपटेन होता है। फॉर एग्जांपल ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन अपटेन होता है। इसका ये मतलब है कि ये कंसंट्रेशन है 5 ppm 10 ppm 20 ppm, ये ऑल दीज आर कंसंट्रेशंस, ये जितनी भी हैं 20-25 कंसंट्रेशन है। और लैम्डा मैक्सिमम हम फॉर एग्जांपल रखते हैं यहाँ पे 450 460
470। तो हम इन 3 पर लैम्डा में इनकी वेवलेंथ चेक करते हैं। तो हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि हमें जो मिलता है कि ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम है, लैम्डा है, और यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन है। मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से या लैम्डा मैक्सिमम बढ़ाने से कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, और कंसंट्रेशन बढ़ाने से लैम्डा मैक्सिमम भी बढ़ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है। तो ये था हमारा बेसिक लेक्चर कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी।